उस तरीके के अटैक्स और ये सब कुछ चलते रहें, ताकि कुछ लोगों का शायद फायदा होना है उसमें कि जी बॉर्डर पे बड़ी टेंशन है और अगर ऐसे में कुछ लोगों की रिटायरमेंट आ गई है और अगर वो रिटायर हो गए तो बाकी क्या बनेगा पाकिस्तान का, शायद वो वाली कहानी चलाने की कोशिश की जा रही है। वरना होना तो ये चाहिए था कि कोई ऐसा स्टेटमेंट जाता जिससे जिससे लड़ाई जो है वो कम हो। नहीं, किसकी रिटायरमेंट आ रही है? आर्मी चीफ की। वो तो नहीं रिटायर हो रहे, वो तो उनके तो 5 इयर्स का टेन्योर है ना सर। 29 को रिटायर नहीं हो रहे वो इस मंथ की। आपने दरअसल लेजिस्लेशन नहीं देखी जिसपे जो सर्विसेज चीफ हैं, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, उनकी जो टर्म है वो 5 साल की हो चुकी है, तो रिटायर तो नहीं हो रहे वो, तो वो तो टर्म ही 5 साल की है। क्योंकि अभी तो बार बार यही बात की जा रही थी कि 29 नवंबर को उनकी रिटायरमेंट डेट आ रही है, उससे पहले पहले बहुत से चेंजेस किए जा रहे हैं। नहीं, आप कह रही हैं कि बिकॉज रिटायरमेंट आ रही है तो जंग की जा रही है अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर। नहीं, मैंने ये नहीं कहा अफगानिस्तान बॉर्डर पे जंग की जा रही है रिटायरमेंट की वजह से। मैं ये कह रही हूँ कि टेंशन को वैसे का वैसा रखा जा रहा है ताकि ये बहाना बनाया जा सके या ये कहा जा सके कि जी इनकी बहुत। आपको याद है जब बाजवा साहब की रिटायरमेंट आ रही थी तो बाजवा साहब के एक्सटेंशन के टाइम से पहले कहा गया था कि जी क्योंकि भारत ने अटैक कर दिया है और इमरान खान ने कहा था कि जी यही संभाल सकते हैं, तो उनको एक्सटेंशन मिल गई थी बाजवा साहब को, जो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को। उस वक्त बालाकोट का अटैक हुआ था और कहा गया कि जी अगर ये चले गए तो ये तो काम कर रहे हैं इंडिया पाकिस्तान के ऊपर, तो बड़ा गलत हो जाएगा। ऐसे करके उनकी एक्सटेंशन हो गई। खैर उनकी एक्सटेंशन तो हो गई थी लेकिन इमरान खान खुद नहीं रहे। तो ऐसा ना हो कि यहाँ पर भी कोई वही चीजें सर, बहुत सी चीजें ऐसी लाई जा रही है जिसमें इनकी पावर भी बढ़ाई जाने की बात की जा रही है। अब और क्या पावर इनको चाहिए? मतलब ये आर्मी चीफ भी बन गए, ये फील्ड मार्शल भी बन गए, अब क्या करें हम लोग? क्या वो पंखे वंखे लेके खड़े हो अजीमुल शान शहनशाह, वो गाना गाएं क्या करें हम? और मतलब और पावर जो है वो पार्लियामेंट के जरिए बढ़ाई जा रही है। आपने पहले क्या किया और आपसे पहले क्या मांगा जा रहा है? क्या चीज नहीं है ना इस सारी चीजों से। आप क्यों इसमें इतनी आग बगोला हो रही है कि हम पंखे ले दें, ये करें? मतलब मैं इस कंट्री की सिटीजन हूँ सर, इस कंट्री में रहती हूँ मैं, और उसके बाद आप उनकी पावर और बढ़ा देंगे और पार्लियामेंट की पावर को और कम कर देंगे तो फिर उससे आम आदमी, जो आम लोग हैं सर, आप तो आम है नहीं, ठीक है ना? ये जो आम लोग, ये मैंगो पीपल जो है वो तो मैं हूँ सर, तो हमारे ऊपर क्यों असर नहीं पड़ेगा? क्या बात करें सर, आप अजीब अजीब बात कर रहे हैं आप। अभी मतलब जी हाँ सर, अभी उनको मतलब आम लोग सर अभी उनको और पावर चाहिए। मतलब गवर्नमेंट ला रहे हैं, ले जा रहे हैं, गिरा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, लोगों को जेलों में डाल रहे हैं, उसके बाद इनको और पावर चाहिए सर। कमाल है। नहीं, मुझे ये बताएं, अभी तो कुछ पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है? आप ये स्पेकुलेट कर रही हैं दरअसल, यू आर स्पेकुलेटिंग। आप अभी कुछ हुआ नहीं है लेकिन आप कह रही हैं कि ऐसे भी हो रहा है, वैसे भी हो रहा है, पावर्स दी जा रही है। सर वो 27th अमेंडमेंट जलाई जा रही है, तरमीम जलाई जा रही है, वो क्या है? क्या है आप बताएं। आप बताइए सर, तब आपको मिला मुझे थोड़ी, लेकिन वो जलाई जा रही है, मुझे जहां तक समझ आई है। आप है ना, आप है इंसानी हकूक के, आप कह रही हैं मैं मैंगो पीपल की सबकी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। तो सर बिल्कुल सर हूँ ना सर, मैं मैंगो पीपल तो, लेकिन आप मैंगो पीपल नहीं, आप मैंगो पीपल की एक्टिविस्ट हैं। नहीं सर, मैं खुद भी मैंगो पीपल हूँ, लेकिन सर मैं यही बता रही हूँ कि उसमें यही कहा जा रहा है ना कि जो आर्मी चीफ है उनके इख्तियारात मजीद बढ़ा दिए जाएंगे। जो फील्ड मार्शल है उसको एक कॉन्स्टिट्यूशनल कवर कहते हैं दिया जा रहा है। मींस कि अगर एक जो फील्ड मार्शल है उसके पास कॉन्स्टिट्यूशनल कवर नहीं था तो उसका सर पहले तो सर इज्जत से नाम लीजिए, फील्ड मार्शल है क्या होता है सर? फील्ड मार्शल है बोले सर, है बोले सर, रिस्पेक्टफुली नाम लीजिए सर। आपको उठा के ले जाएंगे सर तो हम क्या करेंगे सर? आप बताइए भला। मैंगो पीपल ऐसे करें सर, अपना ख्याल कीजिए सर, आप मतलब सर इज्जत से नाम लीजिए। सुने, आपने कहा है कि जो मैंगो पीपल है उनके मसला, ये आपका मसला है, मेरा मसला नहीं है, ठीक है? मैं जो है क्योंकि आप कॉल आपके खास आदमी हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो आप जो है ना मैंगो पीपल केयरफुल रहे, मुझे कोई जरूरत नहीं है इन चीजों में पढ़ने की। और ये जो आप ये जो कतबगरी कर रही है ना, ये जो टॉन्ट्स कर रही हैं, ठीक है, ये आपको जरूरत है, मुझे इसकी जरूरत नहीं। सर मैंने कौन सा टॉन्ट किया? वाह, अभी तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया सर। अभी शुरू में आपने टॉन्ट करना शुरू कर दिया। आपने पता नहीं कुछ हुआ नहीं है, पहले ही स्पेकुलेशन हवा भर रही हैं, ये मैंगो पीपल हैं, हम ये हैं। आप पहले रोना धोना वो ट्रेडिशनल जो होता है वही आपने शुरू कर दिया। लेकिन बात तो ये है, अब मुझे भी नहीं पता क्या हो रहा है एक्चुअली, क्योंकि गवर्नमेंट कुछ बताएगी तो पता चलेगा ना, बिकॉज़ देयर इज नथिंग व्हिच हैज कम आउट येट ऑफिशियली। बाकी तो लोग हैं जितने मुंह उतनी बातें, क्या होगा क्या नहीं होगा आई डोंट नो कि किस तरह की सर ऑफिशियली तो खैर बहुत सी चीजें बाद में आती हैं, लेकिन आप एज अ एनालिस्ट और एज अ जर्नलिस्ट लोगों को पता तो होता ही क्या कुछ चल रहा है कि आप पढ़ते नहीं है। मैं तो पढ़ती हूँ सर कम से कम, और मैं पढ़ के कुछ ना कुछ अंदाजा हो रहा है कि क्या सर। बिल्कुल, मतलब अब तो दूसरी कंट्रीज ने भी इस बारे में लिखना बोलना और वीडियो बनानी शुरू कर दी। अगर आपने नहीं देखी, आप बिजी रहोगे यकीनन, कहीं आई एम श्योर आप कहीं बिजी होंगे, आपसे मिस हो गया होगा। पता नहीं अब आप क्या कह रही हैं डॉक्टर साहब, ये बिकॉज मुझे जाती तौर पे ऐसी जो बातें आप कर रही हैं, आई हैव नो आइडिया कि ये क्या आप इस वक्त फरमा रही हैं, और ये गुल खिलाने के चक्करों में आप नहीं सर, आप जाहिर है आप समझते हैं हमारे लोगों को बहुत आखिर तक पता है। हम इतने सर अनजान लोग हैं कि आप सोचें, इतना बेखबर रहते हैं हमारे लोग कि 11 साल उसामा बिन लादेन यहाँ रहा, हमें पता कोई नहीं लगा। तो सर एक मतलब अमेंडमेंट की जा रही है, वो कहाँ से हमें पता लगेगी? मामूली सी चीज, जब हमें 11 साल उसामा बिन लादेन का नहीं मालूम हुआ कि कहाँ है। हम अभी तक हमें समझ नहीं आ रही कि हाफिज सईद जो है वो टेररिस्ट है या नहीं, हालांकि वहाँ यूएन में लिखा हुआ, लेकिन हम नहीं मान रहे सर। हमें बहुत सी चीजों का नहीं पता लगता, टाइम पे 11-11 साल लग जाते हैं सर, तो इसमें पता लग जाएगा सर। बिल्कुल हाँ, मामूली लोग बिल्कुल। मैंगो पीपल को नहीं पता चलता है, वो आपकी बात सही है। जो ये मैंगो वाले मसले मसाइल होते हैं ना, आई अंडरस्टैंड, उनको नहीं पता होता। बाकी लोगों को जो रूटीन में जो चीज़ों को समझते हैं उनको डेफिनेटली पता होता है। डॉक्टर साहब, ये आप ये जो फील्ड मार्शल के हवाले से बातें कर रही हैं, आपको पता होना चाहिए कि उनको एक्सटेंशन की जरूरत नहीं है। उनको ऑलरेडी जो है वो एयर चीफ, नेवल चीफ एंड आर्मी चीफ का जो टेन्योर है
वो अब से है ही 5 साल का, सो मींस व्हेनेवर दे विल बी अ नेक्स्ट आर्मी चीफ आफ्टर 2 इयर्स, तो वो उनका टेन्योर 5 साल का हो जाएगा। सो दैट इज बेसिकली व्हाट इज द इंपॉर्टेंट थिंग तो सर जो बार-बार बात की जा रही है जो 27th अमेंडमेंट की, उसमें ये क्यों कहा जा रहा है कि इनकी पावर बढ़ाई जाएगी और ये सब कुछ इन्हीं के हाथ में चला जाएगा, और मौलाना फजल रहमान और ये सब लोग क्यों शोर मचा रहे हैं सर? आई डोंट नो मैडम, ये पता नहीं क्या है, बिकॉज़ ये सियासतदान है, हर कोई अपनी अपनी कर रहा होता है। आप ज्यादातर क्योंकि इनको ज्यादा सुनती हैं, समझती हैं इनके बारे में, तो मुझे तो कोई जाती सर फैसल बॉर्डर साहब भेजे गए थे मौलाना फजल रहमान से बात करने के लिए, आपको तो पता ही फैसल बॉर्डर साहब की क्या रेपुटेशन है। मैंने कहा था वो कोई पैगाम नहीं लेके आए, तो बात तो खत्म हो गई ना फिर। सही बात है सर। अच्छा चलिए, ये तो हो गया। अब तालिबान से भी लड़ाई आपने देखी, आपने बेसिकली इल्जाम लगा दिया जी कि पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है वो मामला जो है वो, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है, तो बॉर्डर पे मामला खराब कर दिए गए हैं। नहीं सर, वैसे भी वो चाहते हैं कि थोड़ी बहुत हल्की फुल्की लगी रहे, ज्यादा लंबी भी ना हो, ताकि लोगों के कई काम फंसे होते हैं ना सर, ये उधर फिर अटेंशन डाइवर्ट करके निकल जाते हैं ना बहुत सी चीजों में से। आपको पता है डॉक्टर साहब कि पिछले 4 सालों के अंदर कितने पाकिस्तानी जो हैं वो टीटीपी या जो इन लोगों से लड़ते हुए मारे गए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेज एंड पब्लिक, पिछले 4 सालों का डू यू हैव एनी आइडिया कितने लोग पाकिस्तान में मारे गए हैं? सर आपको पता है कि जितने लोग इन जंगों या इन लड़ाइयों के अलावा पाकिस्तान में कितने लोग मारे जाते हैं डेली बेसिस पे? कुछ अंदाजा है आपको कि जो अफगानिस्तान बॉर्डर पे जितने लोग मारे जाते हैं उससे कहीं ज्यादा लोग बलूचिस्तान में और केपीके के अंदर और दूसरी जगहों पे पाकिस्तान में मारे जाते हैं? आपके पास कोई डाटा है उससे रिलेटेड? आपको कुछ पता है कि क्या हुआ है बलूचिस्तान में? कितने लोग मिसिंग पर्संस का इशू जो बना हुआ है, कितने लोग हैं जो मिसिंग की लिस्ट में है, मिसिंग पर्संस की लिस्ट में है, या कितने लोग पाकिस्तान में डेली बेसिस पे मारे जाते हैं, या कितने लोगों की जाने जाती है? सर कुछ पता है आपको? अच्छा मुझे सिर्फ एक बात बताएं, कितने लोग मिसिंग है बलूचिस्तान में? आपने कहा है ना कि अभी बलूचिस्तान में लोग मिसिंग है और वहां पे बंदे मारे जाते हैं, कितने मिसिंग है और कितने मारे जाते हैं? सर हजारों की तादाद में मिसिंग पर्संस का बताया जाता है। वहां से जो लोग यहाँ इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने आके बैठते हैं, आप उनसे कभी मिले हैं जाकर? मैं कई बार उनके कैंप्स में गई हूँ सर, मैंने उनके इंटरव्यू दिए, मैं आपको वो क्लिप भी भेज सकती हूँ। आपने कभी जाकर वहां विजिट किया है? आपने कभी पूछने की कोशिश की उन लोगों से कि क्या क्या बात है? मैं ये कह रही हूँ, बॉर्डर की जब बात कर रहे हैं तो अफगानिस्तान बॉर्डर पे तो सर बहुत अरसे से हमारी लड़ाई चल रही है, तो जाहिर है एक बड़ी तादाद होगी जिनकी जाने गई होगी दोनों तरफ। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ हमारी साइड में जाने गई है, दूसरी तरफ नहीं गई, दोनों तरफ की जाने जा रही है। लेकिन बात फिर वही आ जाती है कि हमारी पॉलिसीज देखने की जरूरत है ना। डॉक्टर साहब आप दरअसल एक दाएं से बाएं हो जाती हैं, किसी एक पॉइंट पे रहें। पॉइंट ये है, मैंने आपसे पूछा कि कितने लोग मारे गए, आपको आइडिया? आपने अगले से उल्टा सवाल मुझे एक और कर दिया। मैंने वहां पे पूछा, आप वहां से निकल के फिर अफगानिस्तान चली गई कि आपको पता है वहां पे भी बंदे मारे जाते हैं। मैंने वापस आ गई ना बात किसी एक सीक्वेंस से शुरू करते हैं। मैं सिर्फ अर्ज ये कर रहा था कि अफगानिस्तान के अंदर, अफगानिस्तान से जो दरअंदाजी हो रही है या जो टीटीपी से लड़ते हुए या बीएलए से लड़ते हुए 4000 से ज्यादा पाकिस्तानी शहीद हुए। जस्ट दिस ईयर मोर देन 570 या 80 के करीब फौजी शहीद हुए हैं और 1000 के करीब बाकी लोग सिक्योरिटी फोर्सेस और 250-300 सिविलियन शहीद हुए। 4000 पाकिस्तानी 4 सालों में जब से अफगानिस्तान में तालिबान आए शहीद हुआ है, बिकॉज दे हैव अनलीश्ड टीटीपी। उन्होंने टीटीपी को अनलीश किया हुआ है। दैट इज अ वन पॉइंट मैं ये अर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ आपसे, और हमारी जो डिमांड है अफगानिस्तान से वो यही है कि आप टीटीपी को लगाम डालें। अब सवाल ये है कि जो आप कह रही हैं बात उल्टा कि जी उनके भी मारे जा रहे हैं, बताएं कितने धमाके हुए हैं काबुल में, कंधार में, पोस्ट में, कहाँ पे वहां पे उनके लोग उनकी जो अफगानिस्तान की, सुन लीजिएगा फिर बोल लीजिएगा, कितने लोग अफगानिस्तान में खोस्ट में, अगर आप अपना कोई डाटा निकाल सकें, देयर इज नो अटैक ऑन अफगानिस्तान, काबुल में, कंधार में, जो वहां पे उनके ऊपर फोर्सेस। तो आरजू कार्मी और चीमा की हो रही डिबेट में आखिरकार आरजू कार्मी ने पोल खोली दी। ये जो लड़ाई चल रही है अफगानिस्तान की, इसके पीछे कुछ ना कुछ तो वजह थी, सबको पता था, बट क्या वजह थी ये नहीं पता थी। तो इसकी मेन वजह ये थी क्योंकि जो आर्मी चीफ है, जो आसिम मुनीर, उसकी ड्यूटी का टाइम हो रहा है ख़त्म, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहता। कहाँ से छोड़ेगा भाई, इतना पैसा कहाँ से पाएगा? इसलिए वो ये ड्रामा कर रहा है ताकि पाकिस्तान को, लोगों को लगे ये तो हमारा मसीहा है, ये चला जाएगा तो हमें कौन बचाएगा।